हेलो बच्चों। तो हम यहाँ क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें हमने 11 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर लिए हैं और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12वां। तो देख रहे होंगे आप, ये 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ए के दे रखा है और फिर या करके दे रखा है, इसको किसी एक को इनमें से करना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने एक नंबर के किए और 2 नंबर का हमने एक क्वेश्चन कर दिया था 11वां वाला, और आज करेंगे 12वां। ठीक है, तो 12वें में क्या क्या कह रहा है, इसमें दो दे रखे इसने, या तो इसको या इसको करना है, लेकिन हम दोनों को करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ये है 12वें का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कहाँ से है, त्रिकोणमिति से है बच्चों ये। तो इसमें त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये, इसको हमें हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक साइड लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो साइड होती है ये होती है LHS और जो ये होती है RHS। ठीक है, तो हम इसका कोई सा भी एक वो लेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सेम 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये हमने जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने इसका लिख दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि हम, अगर आपको ध्यान होगा कि जो हर का परमीकरण, अगर आपको ध्यान होगा हमने सीखा है हर का परमीकरण। हर का परमीकरण क्या होता है कि जो हर होता है वो इस पूरी जो ये परिमेय संख्या इसमें क्या कर देगा, अंश और हर में क्या करता है, गुणा करता है। कौन, हर। लेकिन चिन्ह बदलने के साथ चिन्ह उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये हमने 9th में अच्छे से पढ़ा था इसको। ठीक है, ये सारा का सारा जो काम होगा बच्चों ये होगा रूट के अंदर। क्या होगा, रूट के अंदर होगा। तो ये जो था 1 माइनस साइन A, इसका अपोजिट जो साइन होगा उल्टा, तो 1 माइनस साइन A का उल्टा क्या होगा, 1 प्लस साइन A। तो 1 प्लस साइन A यहाँ भी गुणा करेगा और यहाँ भी गुणा करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे हर का परमेयकरण करने पर। ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं कि हमने किया क्या। तो हमने इसमें क्या किया, हर का परमीकरण किया। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए बच्चों ये प्लस का है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A की होल पावर 2। देखिए रूट तो लगा रहेगा बाहर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन A, चलो इसको लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं इनको, 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, ये एक ही ब्रैकेट के नीचे आ जाएंगी। देखिए अब जो ऊपर वाला है उसको हमने नहीं छेड़ना, हम जो भी करेंगे हर में करेंगे। अब देखिए हर में क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A। ठीक है, देखिए पहला पद समान, दूसरा पद समान, सिर्फ चिन्ह क्या है, भिन्न है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र काम करता है, A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। ये हमारा फॉर्मूला यूज होता है। अब यहाँ पे जो बच्चों हमें दिख रहा है, तो A² A की जगह पे क्या है, 1 है, A की जगह पे क्या है 1, और B की जगह पे क्या है, साइन है, B की जगह क्या है, साइन है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए अंश में कुछ नहीं करना, अंश ऐसे रहेगा भी फिलहाल। ठीक है, ये स्क्वायर में रहेगा। देखिए तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी मीन्स A² माइनस B²। तो A² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस B² मीन्स साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा रख दो इसके अंदर। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 प्लस, अभी अंश में फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं इसको, पूरा वर्ग लगा के, और ये हो जाएगा एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर आगे क्या हो जाएगा, फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन A की होल पावर 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर A। ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है, चूँकि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 होता है ना। और हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स अगर ये साइन स्क्वायर वहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर A। तो इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर A। अब क्या होगा, ये भी यहाँ पे भी वर्ग है, तो ये जो वर्ग है ये इस रूट को काट देगा, और हर में भी ये जो वर्ग है ये रूट को काट देगा, क्योंकि रूट तो अलग अलग दोनों के पास है ना। तो ये वाला कटे, ये जो कॉस A है
ये अपने स्क्वायर से इसको काटेगा और ये पूरे इस स्क्वायर से इसको काटेगा। तो हमारा जो बचेगा यहाँ ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए, नीचे बचेगा कॉस ए। अब रूट हट चुका है, ठीक है, इसने अपने स्क्वायर से काटा, इसने अपने स्क्वायर से काटा। अब क्या होगा कि जो ये कॉस ए है ये दोनों में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। ये कॉस ए इसको भी दे दो, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, और ये जो कॉस ए है ये इसके पास भी आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए 1 के पास भी गया और साइन के पास। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए बेटा क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। और यही क्या हमारा राइट हैंड साइड है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए आप, ये पूछा था इसने, ठीक है। यही होता है इसमें कि ये LHS दिया होता है हमें और हमको ये प्रूफ करना होता है कि इसको ऐसा प्रूफ करिए। तो हमने इसको ऐसा प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है LHS, ठीक है, और इधर वाला क्या होता है RHS। तो हमें क्या करना है, इसको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसको लेंगे, LHS को लेंगे। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा का होल पावर 2 है। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों इसमें 3 सर्वसमीकरण हमारे पास 10th में जो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकरण है और हमें इनको याद करने का तरीका देखिए मैं कैसे करना है। देखिए पहले तो हमें सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, जिसका प्रयोग बेटा हमने इस वाले क्वेश्चन में भी किया। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होगा कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और लास्ट वाला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ये तरीका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये जो होता है ये अधिकतर बच्चों को शायद मेरे देखने से सबको याद रहता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस साइन को यहाँ ले लिया, ठीक है, कॉस को पहले साइन को बाद में, और यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, लेकिन इन दोनों में माइनस का चिन्ह होगा, सेक स्क्वायर का 10 के साथ और कॉसेक स्क्वायर का कॉट के साथ। तो इसको थोड़ा इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, और एक बार लिख लोगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं। अब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई मुझे 10 स्क्वायर की चाहिए, इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, इसकी चाहिए इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, है ना। तो कॉट स्क्वायर की यहाँ मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या करेगा, उधर जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर तो अपनी जगह पे बना रहेगा। तो ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, नहीं सॉरी ये कॉसेक थीटा है, स्क्वायर बाहर से लगा हुआ, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर बाहर से लगा हुआ, ठीक है, हाँ स्क्वायर बाहर से, ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं करना है। अब देखिए ये पता चल गया कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। चाहे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि कॉसेक स्क्वायर अरे यार कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ पहले, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये जो है 1 माइनस कॉसेक थीटा की होल पावर 2, ठीक है, मैंने सही से लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा कटफट हो गया था। अब क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये नीचे क्या हो जाएगा, इसको खोल के लिख दो, 2 बार है ना, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा एक बार, और फिर से 1 माइनस कॉसेक थीटा दूसरी बार, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऊपर से जैसे ये तो प्लस में है, ये नीचे दोनों माइनस में है, तो ये एक क्या करना था, इनको कटना था। लेकिन देखिए बच्चों ध्यान से, अगर ये कॉसेक थीटा -1 है, ध्यान से देखिए आप, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉसेक थीटा है, तो इसमें क्या है कॉसेक थीटा माइनस में ना किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी
दिमाग का काम है यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको तो नहीं छेड़ना हमने, ऊपर इसको भी नहीं छेड़ेंगे, कॉसेक थीटा माइनस 1, इसको किसी को नहीं छेड़ा। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया एक में से, किसी एक में से, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। देखो अगर माइनस 1 में अंदर डालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए आप, 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा, कट गया ना। अब देखिए ऊपर का जो है कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन, और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए आप माइनस को अंदर ले जाओ। ठीक है, ये है कॉसेक थीटा प्लस 1, और जो माइनस हमने कॉमन लिया था अभी अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 1। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये जो समीकरण है, ये जो हमारे पास, ये मतलब ये जो अंश और हर में क्या करेंगे, कॉसेक थीटा ना। अब देखिए हमें करना क्या, ये भी हमें ध्यान देना होता है, हमें ये साइन में लिखना है। इसका जो हमारा आंसर आना चाहिए किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन का गुणा दोनों अंश तथा हर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंश तथा हर में किसका गुणा करेंगे, कॉसेक थीटा का गुणा करने पर। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे कॉसेक, चलो मैं सॉरी गुणा नहीं, अरे गलती हो जाती है, भाग, क्या करेंगे हम, भाग करने पर। देखिए कॉसेक थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी होगा, कैसा होगा, ये है कॉसेक थीटा, यहाँ अपोन में आ जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए बच्चों कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस प्लस, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। नीचे देखिए कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, होगा 1, फिर माइनस, अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए ये हमें प्रूफ करना था, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मैंने ये थीटा में दे रखा था इन्होंने। ठीक है, इसने यहाँ ए भी थीटा दे रखा है या ए दे रखा है ना बेटा, ये थीटा ही होना था, इसने क्या होना था, थीटा ही होना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये RHS, और इस प्रकार से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरे देखने से जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले से थोड़ा कठिन है। ठीक है ना, क्या किया, पहले हम लोग इसमें ये वाला सूत्र लगाए, सूत्र लगाने के बाद हमने इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। नीचे को हमने जैसे देखो ना 1 माइनस कॉसेक की पावर 2 थी तो इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब जब काटने की बारी आ रही तो हम ऐसे नहीं काट सकते थे क्योंकि चिन्ह का दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, एक चिन्ह को माइनस क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, इसके बाद ही कट गया। फिर हमने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या, मुझे साइन की टर्म में चाहिए था इसको, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे पता था कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अंश और हर में कॉसेक थीटा से भाग कर दिया, तो यहाँ भी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा तो कट जाएगा, तो आएगा 1, यहाँ होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, इस प्रकार कॉसेक अपॉन कॉसेक कट जाएगा 1, 1 अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन। तो इस प्रकार से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमने सिद्ध कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए बच्चों ये ध्यान रखना है, 2 चीज़ें हैं इसमें ध्यान रखने वाली। एक तो है कि जो बिंदु इन बिंदुओं से समान दूरी पर है वो कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि समान दूरी पर, सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी पर, अर्थात अगर हम इसको फिगर से समझें तो देखिए बच्चों ये होता है हमारा कार्तीय तल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कार्तीय तल होता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से होता है, ये होता है हमारा एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, और बीच में क्या होता है, 0 होता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो ये बिंदु क्या है बच्चों, ए है।
अब ये जो बेटा एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके निर्देशांक क्या होते हैं। तो जो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा वाई की तरफ तो वो बढ़ा ही नहीं, वाई की तरफ तो गया ही नहीं है ना। अब देखिए किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम दिखाते हैं एक्स कोमा वाई से, दिखाते कि नहीं दिखाते हैं, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए मैं एक्स कोमा वाई लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ये क्या कह रहा है, ये एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब वाई की तरफ तो वो है ही नहीं, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो देखिए एक्स पे तो वो कहीं ना कहीं है, एक्स पर कहीं ना कहीं है, तो उसको तो हम लिखेंगे एक्स, है ना, एक्स अक्ष पे है तो एक्स कोमा वाई है नहीं तो वाई पे क्या होगा 0। तो हमेशा याद रखना अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है एक्स कोमा 0। अगर कोई बिंदु वाई पर स्थित है तो उसका होगा 0 कोमा वाई, क्योंकि एक्स तो 0 होगा, एक्स पे तो वो है नहीं, वाई पे क्या होगा 0 कोमा वाई। पहली बात तो ये। अब ये क्या कह रहा है कि कोई बिंदु है, दो बिंदु है, मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु है मान लो यहाँ कहीं भी है, ठीक है, ये दो बिंदु है। अब ये दो बिंदु क्या कह रहे हैं, मान लो इसको मैंने पी रख दिया, ये क्या कह रहा है क्यू। तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी ये क्या है, समान दूरी है, मतलब क्यू ए बराबर है पी ए के, ये कह रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है उस इस ये बिंदु, जो ये बिंदु है एक्स अक्ष पर, इसका क्या निर्देशांक है ये हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है भाई, मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया है बिंदु, मैंने इसको पी मान लिया, दूसरे बिंदु को मैंने क्यू मान लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं देखता हूँ कि एक्स अक्ष पर, चूंकि अब हमें लिखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा, एक्स कोमा 0, क्या होगा, मान लो मैंने ए मान लिया उस बिंदु को, एक्स कोमा 0 है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है बेटा, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार मैंने आपको फिगर में समझा दिया। ये क्या कह रहा है कि जो P से A की दूरी है, मतलब ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, P है Q है, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या है, बराबर है, समदूरस्थ, मैंने यहाँ से ये समान दूरी पर, A से P भी समान दूरी पर है और उतनी दूरी पर A क्या है, Q भी A से उतनी दूरी पर है जितने कि P, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि जो मेरा PA होगा बच्चों वो बराबर होगा QA के, बताइए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, कि जो ये और ये जो दूरी होगी ये इस दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए पी ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, पी ए के लिए मैं दूरी सूत्र क्या लिखूंगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना है, इसको समझिए आप, x1 और y1, ये क्या है, मान लो x1 y1, ये क्या है, अब ये जो है देखिए इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ये है x2 और y2। कब, जब मैं बिंदु P की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दो बिंदुओं की बात कर रहा हूँ, तो ये x1 y1 x2 y2। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस x की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, माइनस का 5, y2 कितना है, माइनस 5, और y1 कितना है, 0 की होल पावर 2, ठीक है, बराबर, फिर रूट। अब किसकी बात कर रही है, अब करेंगे हम QA के लिए, कौन सा बिंदु, QA के लिए क्या होगा कि इसमें x1 y1 तो यही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए x2 मीन्स माइनस 2 और x1 कितना है, माइनस x की होल पावर 2 प्लस y2 कितना है, 9 माइनस 0 की होल पावर 2, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये तो ये कह रहा है, ये क्या होगा, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स की होल पावर 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, बराबर यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें a माइनस बी का सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर मीन्स 2 का वर्ग 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4x आ जाएगा, प्लस ऋण 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, ये प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस 9 में 81 हो जाएगा। देखिए अब जो दायां बायां सेम है वो काट दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी धन का है यहाँ भी धन का है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी धन का 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये ऋण का 4x यहीं रहेगा, ठीक है बच्चों, ये ऋण धन का 4x यहाँ के क्या हो जाएगा, ऋण का 4x हो जाएगा, ठीक है। 81 अपनी जगह रहेगा और ये 25 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और 4x कितना हो जाएगा, ऋण का 8। अब 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 6 है, 7 में से 2 गया
7 में से दोगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर, ठीक है, ऋण को यहीं रहने दो, तो 56 बटे क्या हो जाएगा 56 बटे 8, तो माइनस x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो x को माइनस रखेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर ऋण का गुणा करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा धन का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ऋण का, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने जो बिंदु मानना था वो बिंदु का निर्देशांक था x, 0, तो x का मान कितना आ गया ऋण 7 आ गया। तो हम लिख सकते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जो हमने ए लिखा था, तो -7, 0, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, x अक्ष पर है तो x का मान तो आ गया, y तो 0 है तो y का नहीं आएगा, तो ये है बेटा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है, हर बार, मतलब ऐसा, मतलब हर अल्टरनेट या हो सकता है हर साल ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले हम पेपर से देखते हैं। ये है क्वेश्चन को देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या ये और ये है। अच्छा, दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अर्थात ये समझो कि जो बड़ा वृत्त होगा, मान लो ये क्या है भाई, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइएबल जो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगा, इसका मतलब वो बड़ा होगा, है ना। तो पहले हम क्या करें, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। चलो देखो भाई, हमने क्या कर दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या ये दी है। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, πr1 का पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना कर देंगे हम, पाई को ऐसे रहने दो और r1 की स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 × 64 पाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका आ गया। ठीक है, अब दूसरे वृत्त के लिए, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसको मैंने r1 और r2 कर दिया। ठीक है, सेपरेट करने के लिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा πr2 स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है ना। तो पहले वृत्त के लिए r1, दूसरे वृत्त के लिए r2, और ये देखिए आप, तो पाई का पाई आएगा, r2 की जगह हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का कितना हो रहा है 36 पाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये कि उस वृत्त, मतलब जो बड़ा वृत्त होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, सॉरी, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मान लो ये जो बड़ा वृत्त है, यहाँ पे मैं लिख सकता था, यहाँ पे मैं लिख लेता, माना जो बड़ा वृत्त मैं कर रहा हूँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये ऊपर भी लिख सकता था मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बड़े वृत्त का जो वो होगा तो वो क्या होगा, देखिए बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, लिख दिया पाई r स्क्वायर, और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, एक का तो है 64 पाई, ठीक है, अभी हमने निकाला, और दूसरे का है 36 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई को बेटा कॉमन ले लीजिए, और ये हो जाएगा 64 + 36। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 6 4 10 को यहाँ से लेंगे 1 6 3 और 1 10, r स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ± का 10, और यही क्या है, यही तो r था जो हमने क्या बोला था, बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ये आ गई उसकी त्रिज्या। अब देखिए ±10 तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो त्रिज्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो r बराबर क्या हो जाएगा, +10 हमारे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं जो वृत्त हमारा बनेगा उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वो त्रिज्या होगी, वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहे हैं, ये भी आ गया प्रायिकता से। एक पासे को यादृच्छिया फेंका जाता है, यादृच्छिया से डरना नहीं है, ठीक है, यादृच्छिया ही है, ये समझो कि मतलब फेंका जाता है, ठीक है ना। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा मेन ध्यान का होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायिकता का सूत्र लिख दीजिए। क्या करिए आप, प्रायिकता का सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। एक मिनट, आप देखिए चूंकि हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर होते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, और अपोन में आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ई क्या होता है, इवेंट होती है, ठीक है। प्रायिकता यहाँ पे मैं ये लिख सकता था, पी कोष्टक में ई, ठीक है ना, पी ई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जो इवेंट होता है, ठीक है। तो कोई घटना जो घट रही है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे बेटा बात हो रही है पासे की, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है पासे, तो पासे को फेंका जा रहा है। तो देखिए, जैसे हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रायिकता में, सबसे पहले क्या करो, आप कुल परिणामों को लिख दो, हर वाले को लिख दो। देखो, तो इसमें ये पासे की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि पासे में कितने फलक होते हैं, उसमें 6 होते हैं, तो उसके 6, तो कुल जो परिणाम है उसके 6 है। पहली बात तो ये निकाल दो, तो उसको साइड कर दो। उसके बाद देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या, देखो एक अभाज्य संख्या हो। देखिए बच्चों, जो पासा होता है, तो पासा में देखो 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब इसमें ये अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अब जिस बच्चे को अभाज्य संख्या ही पता नहीं होगी वो तो नहीं कर पाएगा इसको, है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएँ जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, स्वयं और एक। तो देखिए, एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा 2, फिर होती है 3 और फिर होती है 5। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 3। तो अभाज्य संख्याओं का ये हो जाएगा 3/6, और यहाँ से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे चाहे हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 1/2, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। 4052 और 12576 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक है, किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या कहती है कि जो A होता है बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R होगा, सॉरी ये 0 होगा, ठीक है, 0 R, और ये होगा B से, और ये, ठीक है। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताऊँ तो A जो होता है बच्चों, A क्या होता है, चलो मैं यहीं पे बताता हूँ। देखिए, जो A होता है ना, A होता है हमारा भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, और R होता है शेष फल।
ये वो चीज़ है जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, और यहाँ पे यूक्लिड का नाम देख के हमें डराया जाता है, जबकि है कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो होता है ना अंदर हमारा क्या होता था, ये सबसे बड़ा जो होता है वो भाज्य होता है, यहाँ से जो देने वाला होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, यहाँ हमारे क्या होता है, भागफल होता है, और यहाँ से जो हमारा आता है वो शेषफल होता है। ठीक है, शेष फल होता है। ठीक, ये है मेन यही चीज़ है जो हम बचपन में करते थे। जो इसने कहा कि जो भाज्य है उसको ए मानो, जो भाग देने वाला है इसको बी मानो, जो भागफल हमारा आ रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्यू है, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, आर है। ये इसने बोला। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, यही हमारा इसमें हमें करना है। तो देखिए अब जो हमारे पास दिया है, जो हमारे पास नंबर दिए होंगे, देखिए बच्चों दिया क्या है हमारे पास जो नंबर दिया है वो एक तो दिया इन्होंने, देखिए 4052। ठीक है, और दूसरी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 125 12,576। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें ये सिंपल सी बात है भाई, अब इसमें यही करना है, भाग देने वाला काम है। इसमें भी क्या है बेटा, हमारा भाग देना है हमने, पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बस। क्या, अब देखिए जब भी हम भाग देते हैं तो जो बड़ी संख्या है वही तो भाज्य आएगी, है ना। तो बड़ी क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा हमें बताना पड़ेगा इनको। ठीक है, यहाँ जो है 12,576 है वो ग्रेटर देन है 4052 से। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ए हमारा क्या हो जाएगा 12,576 हम ए की जगह रखेंगे, और बी हमारे क्या आ जाएगा 4052, अर्थात हम इसका भाग देंगे इसमें जो हम यहाँ करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लिखते हैं इसके हिसाब से, ऐसा नहीं यहाँ के हिसाब से। तो ए की जगह देखो, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, 12,576 बराबर 4052। अब देखिए, अब जो क्यू और आर आएगा वो तभी तो आएगा जब हम भाग देंगे, है कि नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ से ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होगा 4052 भाग देगा 12,576 में। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो बेटा, भाग देने में बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं, छोटे ही नहीं आते, बड़े तो छोटे तो आ भी जाते हैं, पर बड़े में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। हम यहाँ भी 4 ले लो, आपको पता है भाग हमेशा ऐसे में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए तो कितना, 4 डिजिट ले लिया हमने। ठीक है, 4 अंक क्या है, तो हमने 4 अंक। अब देखिए इनमें बड़ा कौन है, ये है बेटा 4052। ठीक है, और ये है 1257, तो ये तो बहुत छोटा है। जो ये है ये इससे बहुत छोटा है। जो भाज्य है, अगर मैं 4 अंकों को लेता हूँ तो भाज्य बहुत छोटा आ रहा है, तो इसलिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके पूरे के पूरे नंबर लेने पड़ेंगे। अब जब मैंने पूरे ले लिया, अब इसमें 5 अंक है, 4 अंक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या देखने, देखिए अब मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ का जो ये 4 है ना, जो ये 4 है, ये इसके सिर्फ इसको देखेगा, किसको, 12 को देखेगा। अब देखो इसमें भाग देगा ये, तो देखो 4 का पारा 12 में कितनी बार जाता है, 4 3 12। तो चलो 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 ऐसे लगे 1, और ये आ जाएगा ऐसे, और 3 चौको 12। ठीक है भाई, सही रहा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 0। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा ये भाजक था ये कितनी बार गया, भागफल कितना है मेरा, गुणा गया 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा गया 3, और जो बचा वो क्या है, शेषफल है। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि जो ये रिमाइंडर होगा ना, जो ये आर होगा बेटा, ये तो हमें पता ही है, ये हमेशा बी से छोटा होगा। जो भाग दे रहा होगा उससे छोटा ही होगा भाई। शेषफल हमेशा क्या होता है, इससे छोटा ही होता है, 100% है। लेकिन जो रिमाइंडर है ये 0 भी हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होता है ना। जो हमारा शेषफल होता है या तो कभी 0 आ जाता है, जब 0 आ जाता है तो हमारा भाग तो खत्म हो जाता है, अरे या वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4, लेकिन कितना बड़ा, बी से छोटा होगा, बी से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा आ गया 420। अब देखिए बेटा, चूंकि अब यहाँ पे मेरा जो ये आया ना, ये देखिए, ये जो आर, यही तो है आर, क्या ये 0 आया, आर 0 नहीं आया, आर क्या है 0 नहीं आया। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, जो मेरा ये था ना, जो मेरा क्या था, भाजक था, वो मेरा भाज्य बन जाएगा 4052, और जो मेरा शेषफल बचा वो मेरा बी बन जाएगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है बस। मीन्स अगर मैं यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे क्या कर दो, जैसे 420 है इसको खट से यहाँ ये कर दो। ठीक है, और जो मेरा ये था ना, ये जो यहाँ भाग दे रहा था, इसको क्या करो, यहाँ पे उतार दो, तो ये हो जाएगा 4052। देखिए आया समझ में, कितना आसान है,
समझ में आया? क्या कहा कि जो ये भाजक था ये तो ए बन गया, ये भाज्य बन गया, और जो शेषफल आया ये भाजक बन गया। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिखूँगा, अब ये आ जाएगा ए की जगह पे 4052 इज इक्वल टू 420। तो इसका मतलब 420 का भाग इसमें देंगे। तो देखो हम यहाँ दे रहे हैं, तो देखो 420, फिर यहाँ पे देखो अगर मैं 3 संख्याएं लेता हूँ तो 420, ये है 405, छोटा पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, तो चारों के चारों लूँगा। अब 4 के पहाड़े में 10 बार आता है, 4 10 संख्या 40, तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9 बार देंगे। तो 9 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगे 1, 9 चौको 36 और 1 37। ठीक है, घटा दो, क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 7 15। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 9 में से 7 गया 2, और ये इसमें से घट जाएगा, तो 272। कितनी बार गया 9 बार, तो ये गया 9 बार, और शेषफल आए मेरे 272। अब फिर देखो, जो मेरे शेषफल 0 हुआ, r जो है वो 0 नहीं हुआ। हमने इसको तब तक हल करना है जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। r 0 नहीं आया, अब फिर क्या हो जाएगा, जो मेरा मैंने क्या बोला, जो ये देखो, ये मेरा क्या बन जाएगा, जो मेरा शेषफल आया था वो मेरा b बन जाएगा, और 420 को मैं यहाँ लिख दूंगा। 420 मेरा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा 420, a बराबर क्या हो जाएगा 420, और b हो जाएगा मेरा 272। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, 420 बराबर b 272, भाग दो, यहाँ दो, फिर से भाग दो, तो 272, 27 दूनी 54, ज़्यादा और तो एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक ही बार, तो कितना आ जाएगा 272। 10 में से 2 गए बच्चे, कितना होगा 8, ये हो जाएगा 11, 7 और 4 11, ये हासिल इसको देगा 1, तो हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, बचेगा 148। कितनी बार गया 1 टाइम, तो ये प्लस 148, कितना हुआ 148 हुआ। फिर देखिए, जो मेरा r है रिमाइंडर 0 अभी भी 0 नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, अब ये मेरा क्या बन गया a बन गया, 272 मेरा बन गया a, और जो 148 था वो बन गया मेरा b। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 272 बराबर 148। अब फिर 148 का भाग देंगे हम, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अलग पे लिख देता हूँ। ठीक है, 148 किस में भाग देगा, अब इसमें 272 में। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 148 से कम 148, कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 में 4 2, इसने इसको हाँ 124 बचेगा। ठीक है, तो कितनी बार गया, एक बार गया, और शेषफल कितना बचा 124। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, r जो है अभी भी मेरा 0 नहीं हो रहा है। तो अब देखो, a हो गया मेरा 148, और b हो गया मेरा 124। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 148 बराबर 124। फिर अब क्या करेगा, 124 जो है बच्चों 148 में क्या करेगा, भाग देगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 124, कितना बचेगा 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा फिर 124 यहाँ आ जाएगा। अब ये इसमें भाग देगा। ठीक है, तो कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल कितना आया, थोड़ा सा ये देखिए। ठीक है, ये आया, और शेषफल कितना आया मेरा, अब 24 आया। कितना आया 24। फिर मेरा क्या है, r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं हुआ, तो मेरा a बन गया अब 124। ठीक है, और b बन गया मेरा अब 24। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं इसको आगे, तो अभी भी ये नहीं हुआ। तो अब देखिए, ये a 124 बराबर हो जाएगा 24। अब 24 भागा देगा 124 में, 24 भागा देगा 124 में, तो 24 में 48, 24 में 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अभी भी 0 नहीं हुआ, तो कितनी बार गया, 5 बार गया। देखिए ना, 5 बार गया, और शेषफल कितना आया मेरा, शेषफल कितना आया मेरा, देखो 4। अभी भी अगर आप देख रहे हो कि जो r है वो डज नॉट इक्वल टू 0, r अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो अब मेरा क्या होगा, a हो जाएगा 24, और b हो जाएगा 4। तो ठीक है भाई, 24 बराबर 4। अब देखो, 4 का भाग किस में देंगे, 24 में देंगे, तो 4 छके 24 हो गया ख़त्म। तो 4 गुणा 6 बराबर 24। अब देखिए बच्चों, r मेरा क्या आ गया है, 0 आ गया है। r क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो जो मेरा HCF होगा, वो क्या होगा, जो मेरा b है, जो मेरा क्या था, b था, और b मेरा कितना था, क्या था मेरा b 4, और यही मेरा क्या है आंसर, यही क्या है मेरा आंसर। देखिए काफ़ी लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो शेषफल बचेगा, भाज्य को उठा लो, उसको भाज्य बना दो, शेषफल बचेगा, भाज्य को उठा लो, भाज्य बना दो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जैसे हमारा खत्म हो जाएगा वही। और बस इसको यहाँ ऐसा लिखना है, रफ में आप ऐसा करो और फिर में आप
इस तरह से इसको कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेंथी भी है, ये तो कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसको बेटा इसको देख के डरना नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो वीडियो है ये मेरी 40 मिनट तक होने वाली है। तो चलिए इसमें 16 क्वेश्चन बहुत है, 16 तक हमने कर दिया। आगे के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।